फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना। तो ये मूवी ईव मैक्रो को एक हॉस्पिटल में दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जहां वो खून में लथपथ हाथ में एक घूमती हुई बैलरीना टॉय पकड़े हुए होती है। जिसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईव अपने फादर जेवियर के साथ पीसफुल लाइफ गुजार रही होती है, जब अचानक कुछ लोग जेवियर को मारने आ जाते हैं। जेवियर ईव को छुपा देता है और उन गनमैन्स को मार देता है। फिर उनका लीडर द चांसलर वहां आता है, जो कि बताता है कि जेवियर की बीवी उनके कल्ट का हिस्सा थी और जेवियर एक दूसरी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन में था। चांसलर जेवियर को दोष देता है कि वो उसे कल्ट से भगा कर ले गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। अब यहाँ चांसलर जेवियर को दो ऑप्शन देता है कि या तो वो खुदकुशी करे ताकि ईव को कुछ ना हो, या अगर वो चांसलर को मारता है तो फिर दोनों जेवियर और ईव मारे जाएंगे। जेवियर अपने आप पे बंदूक तान लेता है, लेकिन उसी वक्त ईव पुकार कर उसे रोकती है, जिस पर जेवियर उन गनमैन्स को मार डालता है जो कि ईव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन खुद बुलेट लगने की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। जेवियर किसी तरह ईव को लेकर घर से निकलता है, जहां एक बॉम्ब फटता है और चांसलर के अलावा बाकी सब गनमैन्स मारे जाते हैं। इसके बाद इंजर्ड होने की वजह से जेवियर ईव के सामने ही दम तोड़ देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में होता है, जहां ईव से विंस्टन स्कॉट मिलता है। वो उसकी ताज़ियत करता है और उसे एक ऑफर देता है कि वो अपने फादर की फैमिली को ज्वाइन कर ले, जहां ईव मान जाती है और विंस्टन उसे रस्का रोमा लेकर जाता है, जहां वो डायरेक्टर से मिलती है। वहां ईव नोगी से भी मिलती है, जो उसे किकामोरा के बारे में बताती है। एक मैथोलॉजी के मुताबिक ये रूहें होती हैं जो कि होस्ट के लिए अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसके अंदर आई हैं। अगले 12 साल ईव डायरेक्टर के अंदर एक बैलरीना बनने की ट्रेनिंग लेती है और साथ ही नागी के साथ कॉम्बैट और गन प्ले में भी महारत हासिल करती है। ईव इतनी सख्त ट्रेनिंग करती है कि उसके पाँव से खून निकलता है, लेकिन वो हर सेशन के साथ बेहतर बनने की कोशिश करती है और धीरे धीरे वो एक लीथल असैसिन बन जाती है। ईव के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ एक लड़की टाटियाना उसकी फ्रेंड होती है। लेकिन एक दिन वो देखती है कि टाटियाना का सामान गायब होता है, जिस पर वो डायरेक्टर से उसके बारे में पूछती है। डायरेक्टर बताती है कि उन्होंने टाटियाना को छोड़ दिया है क्योंकि उनके हिसाब से वो रस्का रोमा के काम के लायक नहीं थी। दूसरी ट्रेनीज हैरान रह जाती हैं जब जॉन विक वहाँ आता है। उस वक्त वो डायरेक्टर से हेल्प लेने आया होता है। ईव जॉन के पास जाकर पूछती है कि वो फील्ड में कैसे जा सकती है, क्योंकि वो जॉन की तरह काम करना चाहती थी। जॉन कहता है कि वो जो चाहे खुद फैसला कर सकती है, चाहे वो ये सब छोड़ दे या वो काम करे जो जॉन करता है। जिसके बाद डायरेक्टर ईव को उसका पहला फील्ड मिशन देती है, जहां उसे एक लड़की कैटला पार्क को एक अटैकर इल सियोंग से बचाना होता है। ईव कैटला को एक नाइट क्लब में ढूंढती है, जहां सियोंग और उसके आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं। ईव उन आदमियों का सामना करती है और उनसे फाइट करती है। वो एक एक करके सब गुंडों और सियोंग को भी मार देती है। फिर ईव कैटला को वहां से निकालकर सेफ जोन में ले जाती है। 2 महीने बाद ईव एक और हिट जॉब कंप्लीट करती है, जहां वो कुछ गुंडों को एक अपार्टमेंट में एलिमिनेट करती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलती है, एक वैन उसकी कार से टकराती है, जिसमें 2 गनमैन होते हैं और वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ईव दोनों को मार देती है। ईव देखती है कि उनमें से एक पर्सन के रिस्ट पर एक एक्स शेप्ड निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन लोगों पर था जो उसके फादर को मारने आए थे। ईव उस आदमी का हाथ काट लेती है और डायरेक्टर के पास लेकर जाती है उसे जवाब मांगने के लिए। डायरेक्टर कहती है कि ये निशान एक कल्ट के मेंबर्स का है, लेकिन उनका और रस्का रोमा का एक ट्रूस हुआ है कि वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, इसलिए वो ईव की हेल्प नहीं कर सकती। ईव द कॉन्टिनेंटल होटल में जाती है, जहां उसका वेलकम चैरोन करता है। चेक इन के बाद वो विंस्टन से मिलने जाती है, जहां विंस्टन कहता है कि उस कल्ट से उलझना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन ईव उसे वो गोल्ड टोकन दिखाती है जो उसने पहली दफ़ा मुलाकात के वक्त उसे दिया था। विंस्टन आखिरकार मान जाता है। वो ईव को एक असैसिन डैनियल पाइन को ट्रैक करने का कहता है, जो शायद उसकी मदद कर सके। जिसके बाद ईव पर्क के कॉन्टिनेंटल में पाइन को ढूंढ लेती है और जब वो उसके रूम में छुपकर एंटर करती है तो वहाँ उसे पाइन की छोटी बेटी एला मिलती है। तभी पाइन ईव पर अपनी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन वो बताती है कि वो सिर्फ कल्ट को ढूंढना चाहती है। इस दौरान लेना नाम की एक औरत जो कि चांसलर के लिए काम करती है, पाइन को ट्रैक कर रही होती है और उस पर बाउंटी डबल कर देती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल के रूल्स के मुताबिक वहाँ किलिंग अलाउड नहीं थी और ज़्यादा बाउंटी की वजह से और लोग रूल्स तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गनमैन पाइन के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक डोर ट्रैप पर लगी गन से एक आदमी मारा जाता है, जिसके बाद बाकी 2 से ईव और पाइन फाइट करते हैं।
बाद में पाइन और ईव एला को लेकर होटल से भागते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन उन पर वहां अटैक होता है और वो ईव और पाइन को इंजर्ड करके एला को किडनैप कर लेते हैं। ईव की आंखें खुलती हैं जब वो कल्ट के 2 और मेंबर्स के पास बंदी होती है। अब क्योंकि ईव ने कॉन्टिनेंटल के रूल नहीं तोड़े होते और किसी की जान नहीं ली थी, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाकी 2 को मार दिया जाता है। होटल का मालिक ईव से कहता है कि उसे चेकआउट करना होगा। बाद में रस्का रोमा ईव को एक जेल सेल में वापस लेकर जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक और कैप्टिव असैसिन पेट्रा से होती है। पेट्रा ईव से कहती है कि मैं 10 साल बाद का तुम्हारा फ्यूचर हूं, जिसके बाद दोनों को टाइमर के साथ एक गन असेंबल करने का चैलेंज दिया जाता है और उन्हें एक दूसरे को शूट करना होता है। ईव पेट्रा पर 1 सेकंड पहले गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है, लेकिन पेट्रा मारी जाती है। डायरेक्टर ईव से कहती है कि वो अपने रिवेंज को छोड़ दे, लेकिन ईव नहीं मानती। बाद में वो एक गन शॉप ओनर फ्रैंक के पास जाती है। जब फ्रैंक उसे गन्स दिखा रहा होता है, अचानक कल्ट के मेंबर शॉप पर फायर कर देते हैं। अब यहाँ फ्रैंक के हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन ईव सब अटैकर्स को मार देती है। इस सब के बदले फ्रैंक उसे कल्ट की सीक्रेट लोकेशन बताता है, जो कि ऑस्टिन माउंटेन में है। जिसके बाद ईव हर्स्टड नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचती है, जहां कई सीक्रेट असैसिन्स छुपे होते हैं। वो एक टैवर्न में जाती है, लेकिन जल्द ही कल्ट के गनमैन उसे ढूंढ लेते हैं। ईव उन सब से लड़ाई करती है और मार देती है, लेकिन एग्नीथा, जो कि उसी टैवर्न में काम करती है, बैकअप बुला लेती है। ईव काफी इंटेंस फाइट करके उन सब के साथ साथ एग्नीथा को भी सर में गोली मारकर खत्म कर देती है। अब ईव ने ज़्यादातर कल्ट के लोग मार दिए थे, लेकिन आखिर में वो पकड़ी जाती है, जहां उसका जैकेट फटने से उसका रस्का रोमा का टैटू नजर आ जाता है। अब चांसलर को पता चल जाता है कि ईव कौन है। जब ईव उसके और लेना के सामने होती है, चांसलर एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि असल में लेना ईव की बड़ी बहन है, जो कि कई साल पहले खो गई थी। लेना ईव से नफरत करती है क्योंकि जेवियर ने सिर्फ ईव को ही अच्छी जिंदगी दी और उसे कल्ट में छोड़ दिया। लेना ये भी मानती है कि उनकी माँ की मौत जेवियर की वजह से हुई थी, क्योंकि वो कल्ट छोड़कर रस्का रोमा के मेंबर के साथ चली गई थी। एला भी असल में चांसलर की पोती होती है और वो चाहता है कि एला भी एक किलर बन जाए, क्योंकि उसे चोजन माना गया है, जबकि रस्का रोमा के स्टूडेंट्स खुद अपना रास्ता चुनते हैं। चांसलर दोनों बहनों को मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर उसके गुंडे ग्रेनेड्स फेंकने लगते हैं, जहां लेना मारी जाती है, लेकिन ईव जिंदा बच जाती है। जिसके बाद चांसलर डायरेक्टर को कॉल करके कहता है कि ईव का उनके खिलाफ जाना एक जंग का ऐलान है। डायरेक्टर समझाती है कि उसने ईव को नहीं भेजा, लेकिन वो उसे रोकने के लिए किसी को भेज सकती है। चांसलर कहता है कि रात 12 बजे तक अगर ईव को नहीं रोका गया तो कल्ट और रस्का रोमा के दरमियान जंग तय है। दूसरी तरफ ईव अपने वेपन्स रेडी करती है फाइनल फाइट के लिए। तभी जॉन विक वापस आता है डायरेक्टर के हुक्म पर ईव को रोकने के लिए। ईव पीछे हटने से इनकार करती है, जहां दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त फाइट होती है जो ड्रा पर ख़त्म होती है और जॉन चांसलर को मारने तक ईव को छोड़ देता है। ईव शहर में घुस जाती है, जहां चांसलर हर एक अवेलेबल असैसिन को बुलाता है ताकि ईव को खत्म किया जा सके। अब यहाँ ईव एक फ्लेम थ्रोअर उठाती है और कल्ट के गूंज को जिंदा जलाना शुरू कर देती है। तब चांसलर का राइट हैंड मैन डेक्स आता है अपने खुद के फ्लेम थ्रोअर के साथ, लेकिन ईव के फ्लेम थ्रोअर का फ्यूल खत्म हो जाता है। ईव फायर हाउस के जरिए बचने लगती है, जहाँ जॉन डेक्स को स्नाइपर के जरिए उसके फ्लेम थ्रोअर के टैंक पर शूट करके उसे मार देता है। अब ईव के पास चांसलर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। चांसलर अपने आदमियों के साथ एला को उठवाकर एक गेटवे व्हीकल की तरफ ले जाता है, जहां ईव उनका पीछा करती है और सारे गनमैन्स को मार डालती है और सिर्फ चांसलर बच जाता है। चांसलर कहता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ईव उसकी बात सुने बगैर ही उसके सर में गोली मारकर उसे मार देती है। ईव एला को आज़ाद करती है और उसे लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉन डायरेक्टर को कंफर्म करता है कि ईव जिंदा है और चांसलर मारा गया है। एला हॉस्पिटल में पाइन से मिलती है, जहां दोनों का इमोशनल रीयूनियन होता है। दूसरी तरफ ईव न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में चेक इन करती है और बाद में एक बैलेट परफॉर्मेंस में होती है, जहां वो कैटला को स्टेज पर डांस करते हुए देखती है। लेकिन अचानक एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ईव के नाम से एक्टिव हो जाता है, जहां ईव पर $5 मिलियन की बाउंटी लगी होती है। ईव अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखती है और देखती है कि वहां और लोगों को भी ये मैसेज रिसीव हो रहा था। ईव फौरन उस बिल्डिंग से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।